ट्विटर की बात ये समझ लीजिए कि हमारी जो भारत सरकार है वो तो ट्विटर पे जिंदा है। हिंदुस्तान की जो बड़ी कंपनियां हैं, डैटसन वाली कंपनी है, फोर्ड है, बहुत सारी कंपनी आप पढ़ोगे, जनरल मोटर्स है, वो हिंदुस्तान छोड़ के चली गई हैं। 2022 में आज 5 महीने गुजर रहे हैं, चौथा महीना खत्म होने जा रहा है, तो आप देखेंगे एक भी कंपनी ने अपना जो इंडस्ट्री है दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं लगाई है। एलन मस्क ने जो ट्विटर लिया है उसके बाद जो है अगर ट्विटर अपनी पॉलिसी बनाता है तो हिंदुस्तान के झूठे लोगों को जरूर तकलीफ होगी और जो सही लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं ट्विटर के नए मालिक यानी कि एलन मस्क, जो टेस्ला और उसके अलावा कई सारी कंपनी चलाते हैं और दुनिया के सबसे अमीरों में गिनती जिनकी आती है, क्योंकि उन्होंने ट्विटर खरीद लिया। और भारत में ट्विटर को लेकर पिछले दिनों जितना बवाल देखने को मिला था वो दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिला। उल्टा ट्विटर को एक नया सीईओ इंडियन बनाना पड़ा कि भैया खुद ही झेल लेना अपने देश के मुकदमे जो हम पे लग रहे हैं, छापेमारी जो हो रही है अब तुम खुद ही झेलना। ये कहावत है कि जब किसी को बचना हो तो भारत के सीईओ को वगैरह बना देते हैं, ऐसा मेरा नहीं कहना, ऐसा सोशल मीडिया पे चलता रहता है। अब एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद यानी कि जो ट्विटर कंपनी है उसका होगा क्या, भारत में राजनीतिक पार्टियों पर उसका क्या असर पड़ेगा, उसमें काम को लेकर क्या बदलाव आ सकता है, रविंद्र कुमार जी के पास पूरी रिपोर्ट है। सर, मैं पूछना चाहता हूँ क्या फ़र्क पड़ने वाला है नया ट्वीट जो इनके हाथ में जा रहा है, ट्विटर जितना भी है। ट्विटर जो है दुनिया का सबसे सफल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उस पर लोग जो है अपनी बात को खुलकर कहते हैं। और ट्विटर की बात ये समझ लीजिए कि हमारी जो भारत सरकार है वो तो ट्विटर पे जिंदा है और चलती ट्विटर पे, ऐसा कहते हैं चलती ट्विटर पे है, क्योंकि उसके सारे नोटिफिकेशन, सारे गजट नोटिफिकेशन, सारे कमेंट, पीआईबी सारी की सारी जो है ट्विटर पे जिंदा है। भारत सरकार की जितनी भी घोषणाएं आती हैं वो ट्विटर पे आती हैं, मोदी जी का जितने भाषण आते हैं ट्विटर पे आते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने देखी है, नोटिस माफ करने पे जाऊँगा, ट्विटर पे वो रिप्लाई भी जल्दी करते हैं। ट्विटर पे से करते हैं क्योंकि उसके लिए उन्होंने आदमी अपने पीएमओ में बैठा रखे हैं, ऐसे या पीआईबी में बैठे हुए हैं और वो खोल के बैठे रहते हैं। अच्छा। और अलग अलग आदमियों का काम है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ट्विटर पे पीछे रह गए तो ये उसका मतलब ये निकलेगा कि हम जो है एक्टिव नहीं है। अच्छा। क्योंकि भारत सरकार ट्विटर जीवी है और अगर जैसे मैं कहता हूँ ट्विटर अगर गलती से बंद हो जाए तो भारत सरकार जो है जब तक ट्विटर दोबारा अपने आप को रिगेन नहीं करेगा तब तक बंद रहेगी। तो इसलिए ट्विटर की हैसियत जो है भारत सरकार के लिए ऑफिशियल हैंडल की तरह है। आज के ज़माने में पहले हम गजट नोटिफिकेशन पढ़ते थे, हमें कोई भी चीज़ देखनी होती थी भारत सरकार की तो या तो हम गजट लेके आते थे या हम जो है संबंधित विभाग में जाते थे। जैसे अगर आपको लोकसभा की चीज़ें चाहिए तो लोकसभा सेक्रेटरी जाओगे, पार्लियामेंट्री, या आपको सरकार की कोई चाहिए तो हमें जाना पड़ता था पब्लिकेशन डिवीज़न में कि वहाँ कोई उसकी बात मिल जाए। अब ट्विटर पे भारत सरकार उपलब्ध है। ये ट्विटर का एक योगदान हिंदुस्तान में है। लेकिन सर ये है कि एलन मस्क जो टेस्ला के सारे इंडिया में नहीं आ पा रहे थे वो ट्विटर के सारे घुस गए हैं। टेस्ला की कहानी पहले आपको समझनी पड़ेगी ट्विटर की कहानी जानने से पहले। जी, टेस्ला जो है 2003 में कंपनी बनी और उस कंपनी का जो लेटेस्ट जो वर्जन आया, सीडान जिसे हम बोलते हैं, वो 2015 में आया। 2015 के बाद जो है उसमें टेस्ला का पूरा कब्जा जो था जब एलन मस्क के पास था, तो एलन मस्क ने भारत सरकार को 2017 में एक प्रपोजल दिया कि मैं हिंदुस्तान में जो टैक्स है वो इतना ज़्यादा है कि उसे कम किया जाना चाहिए, रैशनल बनाया जाना चाहिए। आज के समय में 165% टैक्स है किसी भी गाड़ी को हिंदुस्तान लाने का। अगर आप 10 लाख की गाड़ी लाते हैं और 165% टैक्स देते हैं और 18% हमारे यहाँ का जो बाकी टैक्स है जो जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, अगर वो जोड़ लें तो वो गाड़ी एकदम 30 लाख की हो जाती है। तो 10 लाख की गाड़ी तिगनी कीमत पर हिंदुस्तान में आती है। ये हमारे यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर है इम्पोर्ट का। तो टेस्ला ने कहा कि आप इस स्ट्रक्चर को रैशनल बनाइए, कम बनाइए, ताकि जो है ज़्यादा कारें आ सकें। आज भी जो गाड़ियाँ हम जैसे रॉल्स रॉयस सुनते हैं, जैसे ब्यूक सुनते हैं, या और गाड़ी सुनेंगे मर्सिडीज बैंड वगैरह जो ई क्लास की गाड़ियाँ हैं, उन सब पे 165% टैक्स लगता है। तो बाकी कारें आई जाती हैं हिंदुस्तान में और वो बिकती हैं और इलीट वर्ग खरीदता है। लेकिन जो टेस्ला की डिमांड थी कि आप इसे कम करेंगे तो हम अपनी कार ज़्यादा देंगे। उसकी 3 कारें हैं, एक टेस्ला एक्स है, टेस्ला एस है और जो ऑर्डिनरी टेस्ला एसयूवी है। तो टेस्ला एक्स की ये वैल्यू समझिए आज के समय में वो 2 करोड़ रुपए की पड़ती है हिंदुस्तान में। टेस्ला एस जो है वो 1.5 करोड़ की पड़ती है। और टेस्ला हिंदुस्तान में किसने खरीदी हुई है? हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी के पास टेस्ला कार है। इनकी ऐसा की लिस्ट है कि किसके पास टेस्ला है वो सबसे अमीर आदमी समझा जाता है, सबसे ताकतवर समझा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मुकेश अंबानी के पास जो है
आज के समय में टेस्ला है। जी। तो टेस्ला ओनर होना एक प्राइड की बात है हिंदुस्तान में। रुइयास के पास जो है टेस्ला है, जो रितेश देशमुख है एक्टर जो है, उसने टेस्ला खरीदी तो उसकी खबर सब अखबारों में छपी कि रितेश देशमुख ने टेस्ला कार खरीदी। और टेस्ला का नाम क्या है हिंदुस्तान में? टेस्ला को कौन सी कंपनी आज के समय में भी देती है? वो है, आप समझिए, लेक्सस कंपनी। अच्छा। लेक्सस की गाड़ियाँ जो है, लेक्सस के शोरूम से टेस्ला की गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बिकती हैं। अब भारत सरकार को जब उसे मांग की तो भारत सरकार में मोदी जी ने कहा कि तुम्हें जो है आकर हिंदुस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, यहीं पर आप इसको असेंबल करोगे और हम तब जो है तुम्हें यहाँ परमिशन देंगे कि आप यहाँ पर बनाएं और बेचें। टेस्ला ने इस बात को मना कर दिया, एलन मस्क ने मना कर दिया। अब आपको बड़ी जी बात लगेगी कि हिंदुस्तान की जो बड़ी कंपनियां हैं, डैटसन वाली कंपनी है, फोर्ड है, बहुत सारी कंपनियां आप पढ़ोगे, जनरल मोटर्स है, वो हिंदुस्तान छोड़ के चली गई हैं। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान में अपना धंधा बंद कर रहे हैं। वो क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में धंधा बंद करने का मकसद ये है कि धंधा करना जो है फ़ायदे का सौदा नहीं है। फ़ायदे का सौदा क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी इंटरनेशनल कंपनियाँ होती हैं वो जो है टैक्स नॉर्म्स का, अकाउंटिंग की नॉर्म्स का पालन करती हैं। एक पैसे की भी हेरा फेरी आप नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि आपके पास ईडी वाला आएगा तो कहेगा पैसे दो, सीबीआई वाला आएगा तो पैसे दो, जीएसटी वाला आएगा तो पैसे दो, लोकल अथॉरिटी का आएगा तो पैसे दो, पुलिस आएगी तो पैसे दो। तो कोई भी कंपनी पैसे नहीं दे सकती, और नहीं दे सकती तो वो कहती है कि इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर हाथ जोड़ें और अपने घर चलें। टेस्ला के साथ भी यही दिक्कत है कि टेस्ला इसलिए हिंदुस्तान में अपनी कारें नहीं बनाना चाहती। वो कहती है हम चीन में बनाएंगे, हिंदुस्तान में बेचेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदुस्तान का जो टैक्स रिजीम है और हिंदुस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक तरीका है वो जो है किसी दिन पता चलेगा एलन मस्क आए और उनको जीएसटी कमिश्नर ने कहा कि आओ और तुम्हें हम जो है इस बात का जवाब दो, और नहीं देते तो हम तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, तुम जो है यहाँ बैठ जाओ तिहाड़ जेल में या तजोला जेल में, जाओ जो भी खतरनाक जेल होगी। तो इसलिए जो है बहुत सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। 2022 में आज 5 महीने गुजर रहे हैं, चौथा महीना खत्म होने जा रहा है, तो आप देखेंगे एक भी कंपनी ने अपना जो इंडस्ट्री है दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं लगाई है। सारी कंपनियां भाग गई। और यहाँ जिस हिसाब से दंगे फसाद होते हैं, जैसे हिंदू मुसलमान के फसाद होते हैं, तो 317 जो कंपनियां थी वो बंगलौर से अपने ऑफिस बंद करके चली गई। पूरे गुड़गांव में एक भी जापानी कंपनी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप गौ मांस आपके घर मिला तो 10 साल की सज़ा मिलेगी। तो कोई आदमी कहता है मैं क्यों जेल जाऊँ? तो सारी जापानी कंपनियां भाग गई, सारी ये कंपनियां भाग गई। और हिंदुस्तान में आज के समय में कोई अच्छा बिजनेसमैन इसलिए काम नहीं करना चाहता। और जैसे कि टेस्ला के बारे में तो कल भी नितिन गडकरी ने जो कॉन्क्लेव चल रहा है उसमें कहा कि आप यहाँ के बनाओ। नितिन गडकरी कम से कम 10 बार बोल चुके हैं कि टेस्ला को कि तुम यहाँ कर कार बनाओ। टेस्ला ने कहा हमें नहीं बनानी, नहीं बनानी, नहीं बनानी। अब आते हैं ट्विटर पे। जैसे मैंने कहा ट्विटर भारत सरकार चला रहा है, अगर ट्विटर बंद हो जाए तो भारत सरकार नहीं चलेगी। तो ट्विटर लेने से पहले एलन मस्क ने कौन कौन से बिजनेस किए? एलन मस्क ने पेपॉल जो एक ऐप है जिससे आप पैसा करते हैं वो बनाया अपने लिए। जब उसे कार की जरूरत पड़ी तो उसने टेस्ला कंपनी की स्थापना की। उसने जो है स्पेस एक्स कंपनी बनाई है जिसने पूरी दुनिया में 2000 सैटेलाइट आकाश में छोड़े हुए हैं। यानी आप समझिए कि 27 देशों की 72 कंपनियों ने कुल जो है 3372 सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में छोड़े हुए हैं। और अकेले एलन मस्क कहता है कि मैं अगले 2 साल में 12,000 जो है सैटेलाइट छोड़ दूंगा। और उस सैटेलाइट का फ़ायदा क्या है? उसे कहा कि उससे जो है मैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की सरकार को उसने ऑफर दिया था कि पूरी दुनिया में फ्री वाईफाई दूंगा, पूरी दुनिया में फ्री जो है मोबाइल फैसिलिटी दूंगा, पूरी दुनिया में मैं जो है जो हैंडसेट है जिससे आप मोबाइल से बात करते हैं वो भी फ्री दूंगा। और वो फ्री दूंगा वो इसलिए उसने कहा कि फ्री मैं इसलिए दूंगा क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करो। अब मोदी सरकार की असली जान किसके है? अंबानी के पास है। अंबानी का जियो बंद हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान के लोग, तो आप समझिए जिस देश के लोग 5 किलो राशन के लिए हर महीने अपने वोट 5 साल के लिए गिरवी रख सकते हैं बिना अकल का इस्तेमाल लगाए, तो 5 किलो राशन तो मिल रहा है, वोट दे दो जी। तो वो लोग अगर आप समझिए अगर जियो की से ज़्यादा आगे बढ़कर आपको फ्री मोबाइल मिल रहा है, हैंडसेट मिल रहा है, फ्री उसमें कनेक्शन मिल रहा है, फ्री आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप समझिए क्या हाल होगा।
जियो का तो भट्टा बैठ जाएगा। इसी तरह जो है मोदी सरकार जो है किसी भी तरह जियो के लिए तो उसने सारी कंपनियों को बर्बाद किया। हमारा जो मोबाइल का जो पूरा सिस्टम है, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, सबको बर्बाद कर दिया। और हमारी ट्राई जो है वो उसकी गुलाम है। ट्राई ने कहा जी हाँ जी हम 90 दिन तक इस्तेमाल करते रहो, फ्री देते रहो, ताकि तुम फ्री दोगे बाकी उनका कनेक्शन रद्द हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में हिंदुस्तान में भारत सरकार ने उसका ये प्रपोजल भी नहीं माना। अब उसने ट्विटर पे कब्जा कर लिया है। अब ट्विटर जो है दुनिया में जो इंटरनेट का जो पूरा का पूरा जो हम कहते हैं ट्रैफिक है, उसका 40% ट्विटर पे इस्तेमाल होता है। और ट्विटर ने क्या कहा है, उसकी पॉलिसी क्या है? उसने कहा है कि फ्री स्पीच इज ए नेसेसरी फाउंडेशन ऑफ वर्केबल डेमोक्रेसी, यानी जो काम चलाऊ डेमोक्रेसी है उसके लिए फ्री स्पीच जो है एक बड़ा माध्यम है। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्विटर का जो डिजिटल टाउन स्क्वायर है, टाउन स्क्वायर होता है जैसे किसी शहर में चौराहा होता है जहाँ पर लोग जो है बैठ के बात करते हैं, टाउन हॉल हो गया या और जगह हो गई, तो वहाँ पर जो है उसने कहा कि ये वहाँ पर जो है मनुष्य मानवता के भविष्य की चीज़ों पर बहस होती है वहाँ। उसने ये कहा है। और उसने कहा है कि अभी ट्विटर जो है अपनी मन मर्जी चलाता है, झूठी खबरें चलती रहती हैं। और ट्विटर जो है उसके पास जिसके पास हैंडल है दफ्तर वाला, वो कहेंगे, कभी फेसबुक कहेगा कि आपकी बात आपत्तिजनक है, आपकी बात उन्होंने आपको बंद कर दिया, दूसरे में कर दिया। और हिंदुस्तान में तो साफ हुआ है कि लगातार जो चीज़ें जो चल रही हैं, जिनके बारे में जो है ऑक्सफोर्ड जो कंपनी है इसी बात की ब्रिटेन में, तो उसने बताया कि चुनाव में कैसे आपने जो है एल्गोरिथम चेंज करके मोदी सरकार को फ़ायदा पहुंचाया। ऐसे ही पहले एक इल्ज़ाम फेसबुक पे लगा था कि उसने जो है ट्रम्प को जिताने में वहाँ पर रशियन जो हैकर है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। उसको लेकर उसने कहा है कि मैं जो है अपने यहाँ जो है झूठी खबरें नहीं फैलने दूंगा और सच्ची खबर के लिए जो है मैं उनको लोगों को आगे कहूँगा कि वो सच बोलें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी दूंगा। और उसमें उसका जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, वो बड़ी यूनिक है। वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई बयान दिया और उस बयान में कोई बात गलत है, तो अभी फेसबुक क्या करेगा, ट्विटर क्या करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा। तो आपकी बात दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ उसे कहा कि आपकी बात अगर गलत होगी और उनको लगेगा डाउटफुल है, तो उसको वो जो है रेड लाइन में जो है अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा। कि ये बात इस आदमी ने कही है लेकिन ये बात गलत है। तो हम मानते हैं गलत है। जब ये बात आगे बात चलेगी, जब बहस होगी, जब ये ठीक आएगी तब वो ठीक करेंगे। तो जैसे ट्रम्प पे इल्जाम है कि उसे 1776 बार जो है 4 साल में झूठ बोला, तो उसकी पूरी छवि खराब हो गई। लेकिन ट्विटर में हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं। भारत सरकार की जितनी घोषणाएं वो झूठी होती हैं, तकरीबन 90% झूठी होती है, मैं आप सिद्ध कर सकता हूँ। तो ऐसी हालत में अभी जो फेसबुक है, अभी जो ट्विटर है, अभी जो गूगल है, अभी जो यूट्यूब है, वो भारत सरकार के प्रेशर में। तो ट्विटर ने कहा है कि हम अपनी खुद की अपनी जो है एक साइट बनाएंगे, अपनी एक पॉलिसी डेवलप करेंगे और सच को नहीं रोकेंगे जी। और झूठ के लिए उन्होंने कहा हम वार्निंग देंगे, बता देंगे झूठ है, और जब बाद में कंफर्म हो जाएगा झूठ है तो उसे पक्का कर देंगे झूठ है। तो ये बात झूठ है, ये सच है। जैसे आप बताएं कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में या 8 साल में 100 बार बोला तो 100 झूठ थे, 20 सही बातें थी, तो सारी डिटेल आ जाएगी। उससे आपको सरकार के बारे में, संस्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में सब पता चल जाएगा। हिंदुस्तान में तो आज के समय में यह है कि सेंट्रल सेंसर बोर्ड जो सर्टिफिकेट देता है वो भी झूठे लोगों को दे देता है। कश्मीर फाइल जैसे एक उदाहरण है, पूरी झूठी फिल्म है, जो एडल्ट फिल्म है उसको टैक्स फ्री कर दिया और ये कह रहे हैं ये सच्ची फिल्म है। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, आदतन और इरादतन। हमारे यहाँ झूठ बोलने की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और एलन मस्क ने जो ट्विटर लिया है उसके बाद जो है अगर ट्विटर अपनी पॉलिसी बनाता है तो हिंदुस्तान के झूठे लोगों को ज़रूर तकलीफ होगी और जो सही लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बता दिया कि एलन मस्क क्या करने वाले हैं ट्विटर के सारे। जो झूठ अब तक परोसा जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगने वाली है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी। तो देखने वाली बात है कि लोग कितना ट्विटर छोड़ते हैं, कितना ट्वीट पे जमे रहते हैं। हैशटैग चलाने का जो रिवाज है उनका, चाहे वो झूठा हो या सच्चा, वो चलता रहता है या नहीं। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी की आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाज़त।